जब से वह आदमी उस धोखेबाज औरत को घर लाया था, उसकी पत्नी आधे महीने से वापस नहीं आई थी। जब उसे आखिरकार उसे कॉल करना याद आया तो उसने देखा कि उसका फोन मछली के टैंक में चुपचाप पड़ा है। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी पत्नी के बेडरूम में भागा तो पता चला कि उसने अपना सामान पहले ही खाली कर दिया था। वह अभी भी जिद करके अपनी पत्नी को उसके नखरों के लिए दोषी ठहरा रहा था, इस बात से अनजान कि जो औरत कभी उससे इतना प्यार करती थी, उसने पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी और अब उसे नहीं चाहती थी। 3 साल पहले अपने बहुत बीमार दादाजी की देखभाल के लिए वह आदमी लड़की के पास गया और 3 साल के शादी के एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा। लड़की खुशी खुशी मान गई और शादी के बाद वह उसके प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट और ध्यान रखने वाली थी। हालांकि उसके पति का रवैया उसके प्रति ठंडा था। लड़की एनर्जी से भरी हुई थी। उसे विश्वास था कि वह एक दिन उसका दिल जीत सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्टूडेंट के दिनों से ही उससे चुपके से प्यार करती थी। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। लड़की ने उत्सुकता से उस आदमी के साथ इसे रिन्यू करने पर बात की। वह तुरंत सहमत नहीं हुआ, लेकिन उसने मना भी नहीं किया और इस तरह लड़की बेवकूफी भरी खुशी में रही। अचानक आई एक फोन कॉल ने उनकी शांत जिंदगी में खलबली मचा दी। यह जानने पर कि उसकी प्रेमिका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चीन लौट गई है, उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी को, जो ट्रैवल कर रही थी, उसके साथ रहने के लिए छोड़ दिया। जब वह और उसकी प्रेमिका हॉस्पिटल में साथ में समय बिता रहे थे तो लड़की अकेले हाइकिंग करते समय गिरते पत्थरों से टकरा गई। खतरे का सामना करते हुए उसने मदद के लिए अपने पति को फोन किया, लेकिन उस धोखेबाज औरत ने उसकी मर्जी के बिना फोन काट दिया और उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर कहा कि उन्हें परेशान न करे। उस पल लड़की का प्यार पहली बार डगमगाया। 5 दिनों तक कोमा में रहने के बाद लड़की जब जागी तो उसने पाया कि उसके पति ने उसे एक बार भी फोन नहीं किया था। उस पल लड़की ने आखिरकार मन बना लिया कि वह ऐसे आदमी पर और समय बर्बाद नहीं करेगी जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसने जल्दी से डिवोर्स पेपर्स और दूसरे शहर में नौकरी तैयार कर ली। 3 दिनों में जाने के लिए तैयार हो गई। तभी वह आदमी उस धोखेबाज औरत के साथ अकड़कर घर लौट आया। उस आदमी को उस औरत के साथ आधा महीना बिताने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह अपनी पत्नी पर अपनी साली की इच्छा पूरी न करने और दिलासा देने के लिए एक शब्द भी न कहने का इल्जाम लगा रहा था कि आओ जिक्स्यू, मोमो से माफी मांगो। उसकी बीमारी उसका अपना मामला है, मैं उसे जानता भी नहीं, मैं माफी क्यों मांगू। जब औरत ने तय किया कि वह अब उससे प्यार नहीं करती तो उसने आखिरकार समझौता करने और उसकी बेवजह की मांगों को सुनने से इनकार कर दिया। उस रात उस आदमी और उसके सबसे अच्छे दोस्तों ने एक बार में एक गेम खेला। जिसकी पत्नी पहले फोन करेगी वह जा सकता है। बदकिस्मती से उस आदमी ने उस रात देर तक इंतजार किया, लेकिन उसे अपनी पत्नी का फोन नहीं आया। इसके बजाय उसका स्वागत उस धोखेबाज औरत ने किया। यह केक खास तौर पर मेरी साली के लिए ऑर्डर किया गया था। जब मैं वापस आऊंगा तो उससे ठीक से माफी मांगूंगा। उसके सबसे अच्छे दोस्त भी चाय की खुशबू सूंघ सकते थे, लेकिन वह आदमी फिर भी उस धोखेबाज औरत के झांसे में आ गया। मैंने देखा कि तुम्हें पहले केक पसंद था, इसलिए मैं घर जाते समय तुम्हारे लिए एक केक ले आया। ट्रिप पर जो हुआ वह मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें आधे महीने तक होटल में बिना देखे नहीं छोड़ना चाहिए था। औरत इस समय कोई परेशानी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने प्यार से केक का एक टुकड़ा खाया, लेकिन अगले ही पल उसने उसे थूक दिया कि आओ जिक्स्यू, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। तभी उस आदमी को केक के अंदर खतरनाक आम दिखा। औरत ने अपना फोन उठाया और देखा कि यह सब उस धोखेबाज औरत का उकसावा था। उस धोखेबाज औरत ने उसे उस आदमी के साथ अपने करीबी पलों की तस्वीरें भेजी, जिससे उसे बिना झिझक घिन आ रही थी, और यह सब उस आदमी की अपनी हिम्मत से हुआ था। क्या जिक्स्यू, तुमने सच में बहुत कुछ किया है। अगले दिन औरत ट्रांसफर पेपर वर्क तैयार करने के लिए हॉस्पिटल गई। शहर छोड़कर ही वह उस आदमी को सही मायने में अलविदा कह सकती थी, और तभी वह अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से ठीक हो सकती थी। आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ आया और उसे लंच पर बुलाया, लेकिन इससे पहले कि वह मना कर पाती, उसकी सफेद चांदनी ने उसे बुलाया और आदमी ने उसे फिर से छोड़ दिया। पता चला कि जब तक वे साथ थे आइसक्रीम भी गर्म लग रही थी। औरत बार बार खुद को जाने देने के लिए कह रही थी, फिर भी उसका दिल टूट रहा था। वह खुद को संभालने के लिए दवा पर निर्भर थी। जब आदमी पीछे मुड़ा तो उसने यह नजारा देखा। अगर उसने अपनी पत्नी के लिए थोड़ी भी चिंता दिखाई होती तो उसे एहसास होता कि वह मौत का सामना कर चुकी है और एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। लेकिन जैसे ही वह यह देखने वाला था कि उसकी पत्नी कौन सी दवा ले रही है, उसकी सफेद चांदनी ने एक ही वाक्य में उसे रोक दिया। जाने से पहले औरत अपने पति से खुलकर और ईमानदारी से बात करना चाहती थी और उसे अपने जाने के फैसले के बारे में बताना चाहती थी। बदकिस्मती से उसके प्रेमी ने बीच में टोक दिया और आदमी आराम से चला गया। फू युनशेंग, चलो बात करते हैं, चलो किसी और दिन बात करते हैं। किसी और दिन? मैं तुम्हें कल छोड़ रहा हूं। इस बार औरत उसका इंतजार नहीं करेगी। डिवोर्स एग्रीमेंट छोड़कर उसने अपना फोन फिश टैंक में फेंक दिया और बिना पीछे देखे चली गई।